साथियों नमस्कार। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों के रिक्त शिक्षक पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था संबंधी एक महत्वपूर्ण आदेश विगत 13 जुलाई 2022 को जारी हुआ। इस आदेश में विभिन्न दिशा निर्देशों के साथ एक समय सारणी जारी की गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का अपडेशन। वो 15 जुलाई 2022 से आरंभ था और अतिथि शिक्षक आमंत्रण की जो व्यवस्था थी ज्वाइनिंग की, वो 26 जुलाई 2022 थी। लोक शिक्षण संचालनालय ने 22 जुलाई 2022 को इस समय सारणी में थोड़ा सा परिवर्तन किया। अब आप GFMS पोर्टल में जो रिक्तियों का अपडेशन है वो कार्य आप 21 जुलाई से प्रारंभ कर सकते हैं और अतिथि शिक्षक आमंत्रण तथा विद्यालय में ज्वाइनिंग की जो तिथि है वो 30 जुलाई 2022 कर दी गई है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो है रिक्तियों का अपडेशन, और रिक्तियों का अपडेशन संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाना है GFMS पोर्टल पर। फिर रिपीट करूंगा, रिक्तियों का अपडेशन संकुल प्राचार्य अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका पोर्टल है उसमें कर सकते हैं। संकुल प्राचार्यों को ही ये काम करना है और संकुल प्राचार्यों के लिए आज 22 जुलाई 2022 को GFMS पोर्टल पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। इस पोर्टल में किस तरीके से आपको रिक्तियों का अपडेशन करना है, आइए देखते हैं। रिक्तियों का अपडेशन करने के लिए संकुल प्राचार्यों को GFMS पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए आप किसी भी नेट ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में GFMS टाइप करेंगे, सामान्यतः पहला ही ऑप्शन मिल जाता है गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में आपको विजिट करने का। तो पहले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी GFMS पोर्टल की ऑफिशियल जो होम पेज है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात आप अपने विद्यालय का यूज़र आईडी और डाइस कोड भरेंगे। कौन भरेंगे? संकुल प्राचार्य भरेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने के पश्चात लॉक ओपन करिए। लॉक ओपन करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे GFMS पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आगे के 2 मिनट आपका ध्यान बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आकृष्ट करना चाहूँगा कि संकुल प्राचार्यों को किस तरीके से रिक्तियों का अपडेशन करना है, जिससे 22 जुलाई 2022 को GFMS पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। ये आपका होम पेज है। यहाँ पर आप राइट कॉर्नर में दाईं ओर ऊपर आप देखेंगे 3 पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें और तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा वैकेंसी मैनेजमेंट। वैकेंसी मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको ये सामने दिखाई पड़ेगा, जिसमें विभिन्न प्रदेश की जानकारियां आपको दिख रही होंगी। और यहाँ पर मेनू बार में 3 टैब बने हैं। इन 3 टैब में बीच वाले टैब पर क्लिक करना है वैकेंसी मैनेजमेंट। वैकेंसी मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन खुलेगा। वहाँ पर लिखा मिलेगा व्यू स्कूल्स फॉर अपडेट वैकेंसीज। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करूँगा, बताना चाहूँगा कि व्यू स्कूल फॉर अपडेट वैकेंसी पर क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो जो संकुल प्राचार्य लॉगिन करेंगे उस संकुल में जितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनकी सूची प्रदर्शित होगी। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑल स्कूल्स फॉर वैकेंसी ऑफ गेस्ट टीचर्स, माने सारे स्कूल उस संकुल के जहाँ पर गेस्ट टीचर की आवश्यकता है उनकी आवश्यकता को दर्ज करने के लिए एक लिस्ट आपको मिलेगी। यहाँ कैप्चा एंटर कर दीजिए। कैप्चा एंटर करने के पश्चात जानकारी देखें पर क्लिक करें। ये देखिए आपके विद्यालय में
आपके संकुल, क्षमा करेंगे, आपके संकुल में जितने विद्यालय हैं वो सभी विद्यालयों की सूची आ जाएगी, चाहे वो प्राथमिक, माध्यमिक, हाई या सेकेंडरी हो। अब उसके सामने आप पहुंचेंगे तो स्कूल का डाइस कोड दिखेगा, वहां माउस ले जाएंगे तो हाइपरलिंक एक पंजा बन जाएगा। आप किसी भी स्कूल पर क्लिक करें, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ पहले स्कूल पर, उस पर क्लिक करने के पश्चात ये विंडो आपको मिलेगी। किसी भी स्कूल में आप क्लिक करेंगे यही विंडो आपको दिखेगी। इसको ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर नवीन पद HRMS अनुसार कार्यरत और रिक्त पदों की संख्या और बाकी कॉलम आपको दिख पा रहे होंगे। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये देखिए, विषय के बगल में पद का नाम लिखा हुआ है। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ समझा रहा हूँ, संविदा शिक्षक 2 का पद है, विषय अंग्रेजी है और यहाँ पर स्वीकृत पद 1 है। ठीक है। अब HRMS के अनुसार 0 है। रिक्तियों की संख्या, आपको इससे मतलब है कि जो रिक्ति है उसकी संख्या 1 है। अब वर्तमान सत्र में रिक्ति के विरुद्ध कितने अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है वो यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। फिर ये अगला जो कॉलम है वो उसमें आपको भरना है क्या विद्यालय में पूर्व से पैनल उपलब्ध है। यदि पैनल उपलब्ध है तो आप यस पर करें, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करें। इसके पश्चात पैनल में कितने आवेदक हैं वो आपको पता ही है, वो यहाँ पर भर देना है। और अंतिम कॉलम में ये जानकारी आपको फिलअप करनी है कि क्या सत्र में अतिथि शिक्षक जो आपका सत्र निकल चुका 21-22 वहाँ पर कोई अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए थे कि नहीं। तो ये जानकारी आपको बहुत ध्यान से भरना है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वीकृत पद यहाँ पर दिए हुए हैं और कार्यरत भी दिए हुए हैं। स्वीकृत और कार्यरत और रिक्त भी आपको दी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम फुली पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप स्वीकृत और कार्यरत प्रदेश स्तर से यहाँ भरा हुआ है। आपको जो पद खाली है, रिक्त पदों की संख्या यहाँ दिख रही है, उसके विरुद्ध आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। इस प्रकार से आप कहीं भी किसी भी संस्था में क्लिक करेंगे, वहाँ पर स्वीकृत पद और रिक्त पदों की जो संख्या है वर्तमान में वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इस संख्या के आधार पर आप अपने अतिथि शिक्षकों की डिमांड यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और हाँ, सभी सम्मानित संकुल प्राचार्य इन रिक्तियों का GFMS पोर्टल में अपडेशन के पहले 13 जुलाई 2022 का संचालनालय का आदेश, इसको ध्यान से बढ़िया पढ़ लें, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो इसका भली भांति अध्ययन कर लें। और साथ में एक यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है 1.7 की संकुल प्राचार्य रिक्तियों को दर्ज करेंगे और जिला स्तर की लॉगिन से, यानी DEO की लॉगिन से आपका जो ये पद है अतिथि शिक्षक का वो अनुमोदित होगा। तो इसको दर्ज करने के पहले, अनुमोदित करने के पहले संचालनालय का जो 4 जनवरी 2022 का आदेश है इसको ध्यान में रखा जाए। तो 4 जनवरी 2022 का जो आदेश है वो ये है, इसका भी भली भांति अध्ययन कर लें सभी संकुल प्राचार्य इसको अपडेट करने के पहले। तो इस प्रकार से सभी संकुल प्राचार्यों के लिए GFMS पोर्टल पर रिक्तियों के अपडेशन के ऑप्शन पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। इसको 2-3 दिनों के अंदर कंप्लीट करें और आपके द्वारा जो भी आवश्यकता दर्ज की जाएगी उसका अनुमोदन डिस्ट्रिक्ट लॉगिन अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी की लॉगिन से उन रिक्तियों को अनुमोदित किया जाएगा। फिर 13 जुलाई और आज 22 जुलाई 2022 के आदेश के अनुक्रम में तदनुसार आप अपनी आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तो सभी संकुल प्राचार्यों के लिए ये जानकारी उन तक पहुंचाना बेहद प्रासंगिक था। आशा है ये जानकारी जो मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रही है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।